आइए फटाफट अंदाज में। लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चर्चित चारा घोटाला मामले में पिछली सुनवाई में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सजा के निलंबन को कानून का उल्लंघन बताया था। लालू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इसे बेवजह की जल्दबाजी करार दिया। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है। भारत नेपाल सीमा पर 11 संदिग्धों की गतिविधियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। इंडो नेपाल सीमा के सभी खुले बॉर्डर पर एसएसबी और बिहार पुलिस की संयुक्त गश्ती तेज कर दी गई। मोतिहारी में एसएसबी और पुलिस अधिकारियों के बीच सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष बैठक आयोजित की गई। नेपाल से आने जाने वाले हर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बैठक में उदय शंकर और एसएसबी के कमांडेंट ने जवानों को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी बढ़ाने और हर गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए। पटना के जयप्रकाश नगर में अचानक सड़क धंसने से बड़ा हादसा हुआ। इलाके में अफरा तफरी मच गई। सड़क धंसते ही वहां काम कर रही पोकलेन मशीन बेकाबू होकर पलट गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी। मौके पर राहत बचाव की कोशिश शुरू हुई। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन इस घटना ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। मधेपुरा के बिहारीगंज में 7 महीने पहले 7 फेरे लेकर ससुराल आई अंजलि कुमारी की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के थलहा गांव की रहने वाली अंजलि की शादी पिछले साल नवंबर में हुई थी। ससुराल पक्ष के मुताबिक अंजलि ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, लेकिन मायके वालों के अनुसार हालात कुछ और थी। कहानी बयां कर रहे हैं मायके वालों का आरोप यह है कि अंजलि की हत्या करके इसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। बिहार में आज भीषण गर्मी का असर देखने को मिल सकता है। बिहार के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में लू चलने की भी आशंका है। भागलपुर के रिक्शाडी स्थित अस्थायी बस स्टैंड बदहाली का शिकार बना हुआ है। यात्रियों को यहां बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। गर्मी के दिनों में बस स्टैंड पर उड़ती धूल लोगों की परेशानी बढ़ा देती है। हल्की बारिश होती है, यहाँ पर पूरा परिसर कीचड़ में तब्दील हो जाता है। और इतने बड़े बस स्टैंड में सिर्फ एक टिकट काउंटर है। यात्री शेड पर भी अतिक्रमण हो चुका है। यात्रियों को बैठने तक की जगह नहीं मिलती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकवादी बताया। पीएम के लिए टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल करना भारी पड़ गया और अब कहा यह जा रहा है। खड़गे ने कहा है कि मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का महिलाओं को लेकर विवादित बयान सामने आया। पप्पू यादव ने कहा कि बिना नेता के कमरे में गए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती। पप्पू यादव ने कहा कि आजकल बहुत सारे नेता और पदाधिकारी महिलाओं को सिर्फ भोग की वस्तु समझते हैं। हर जगह महिलाओं का शोषण हो रहा है। सांसद पप्पू यादव की विवादित टिप्पणी पर बिहार राज्य महिला आयोग सख्त हुई। महिला आयोग ने पप्पू यादव को नोटिस जारी किया और माफी मांगने के लिए कहा। श्रवण कुमार जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए। विधानसभा से नोटिफिकेशन जारी हुआ। नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता चुना। जेडीयू एमएलए श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता चुने जाने पर खुशी जाहिर की। श्रवण कुमार ने नालंदा में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हमको नाराज नहीं चल रही। हमारा क्षेत्र से ज्यादा लगाव है और हम पटना के बदले ज्यादा जनता के बीच रहना पसंद करते हैं। यही कारण है कि पटना छोड़कर हम ज्यादा नालंदा में रहते हैं। रांची के प्रोजेक्ट भवन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 62 सीडीपीओ और 237 महिला पर्यवेक्षक को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। समारोह में सीएम हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर मौजूद रहे। सीएम ने राज्य अलग होने के बाद पहली बार इतनी बड़ी नियुक्ति होने पर खुशी जताई। उन्होंने सभी को राज्य के लिए बेहतर काम करने के लिए तैयार रहने की अपील की। सीएम बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। वहीं मुलाकात के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात की। राज्य की समग्र विकास और जन कल्याण को लेकर मार्गदर्शन मिला। सीएम ने साथ ही लिखा, प्रधानमंत्री का स्नेह और सहयोग बिहार की प्रगति को नई गति दे रहा है। पीएम से मुलाकात से पहले सीएम सम्राट चौधरी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की। सीएम सम्राट बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की और संघ कार्यालय पहुंचकर संघ सदस्यों से भी
मुलाकात हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर की ओर से शहर में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धनबाद के नवनियुक्त उप महापौर अरुण चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करना रहा। वहीं कार्यक्रम के दौरान जेएमएम की केंद्रीय प्रवक्ता नीलम मिश्रा भी मौजूद रहीं। मोकामा में भीषण सड़क हादसा हुआ। जुगाड़ गाड़ी और एम्बुलेंस में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एम्बुलेंस में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद चालक जुगाड़ गाड़ी के नीचे दब गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से चालक को गाड़ी के नीचे से निकाला गया। पटना में ईडीओ परीक्षा में धांधली मामले में बड़ा खुलासा हुआ। ईओयू के अधिकारी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पूरी परीक्षा के लिए जिस कंपनी को बीपीएससी ने ठेका दिया था वो कंपनी पहले से ही ब्लैक लिस्टेड बताई जा रही है। कंपनी का नाम मेसर्स साई एड्यूकेयर प्राइवेट लिमिटेड है, जो जयपुर के वैशाली नगर से संचालित होती है। गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश में थे। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी बिहार का रहने वाला जबकि दूसरा गुजरात के पाटन का। मधेपुरा में भी भीषण गर्मी से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोगों को अप्रैल महीने में ही जून जैसी तपिश महसूस हुई। दोपहर के समय सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हुई। जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो सिर ढककर ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जमुई में अब जंगलों से नक्सलियों का सफाया हो गया है। एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई। रोजनिया जंगल में नक्सलियों के स्मारक को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। दहशत फैलाने के लिए नक्सलियों ने इस स्मारक का निर्माण कराया था। नक्सलियों के खात्मा के बाद अब सुरक्षा बल और जिला पुलिस नक्सलियों के हर प्रतीक को और पहचान को मिटाने की कोशिश में जुटी। दानापुर में ट्रेन में सीट को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। राजगीर दानापुर मेमो पैसेंजर ट्रेन में यह मारपीट हुई। ट्रेन में सीट पर बैठने को लेकर शुरू हुए विवाद में दूसरे गुट के 7 से 8 बदमाशों ने 2 युवकों की जमकर पिटाई कर दी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद सभी बदमाश फरार हुए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वैशाली में 15 की संख्या में अपराधियों ने महनार में एक जेवर कारोबारी के घर धावा बोल दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। अपराधी हथियार से भी लैस थे। अपराधियों की तैयारी के आगे ग्रामीण बेबस होकर पीछे हट गए और उसके बाद करीब आधे घंटे तक अपराधियों ने घर में घुसकर जमकर लूटपाट मचाया, मारपीट की। वहीं कारोबारी का दावा है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद पुलिस 3 घंटे लेट पहुंची। मोतिहारी में फरार आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। पताही थाना के बेतौना गांव में पुलिस यौन शोषण के फरार आरोपी को पकड़ने गई थी, लेकिन गांव के और परिवार के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और इस घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जानकारी मिलने के बाद पताही थाना की पुलिस पहुंची और घायल हुए जवानों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं इस घटना में 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। आरा के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर बवाल मचाया। इमरजेंसी वार्ड घंटों रणक्षेत्र बना रहा। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। आक्रोशित लोगों ने मारपीट और तोड़फोड़ भी की। गुमला में शादी से 8 दिन पहले युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। बिशनपुर प्रखंड के सेरका सियार टोली की घटना। मंगलवार की ओर के आंगन में पेड़ से शव लटकता मिला। आगामी 29 अप्रैल की शादी थी। परिवार ने प्रेम प्रसंग में खुदकुशी की आशंका जताई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू। जेएमएम से पूर्व विधायक और वर्तमान में बीजेपी नेत्री सीता सोरेन ने कहा, लोगों की इच्छा है कि वो राज्यसभा जाएं। पूरी उम्मीद है बीजेपी उन्हें सम्मान देगी। सीता सोरेन ने लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं होने पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा। वहीं ट्रेजरी घोटाले पर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग उठाई। रांची में एलपीजी की समस्या के चलते कोयले की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बढ़ती मांग का असर कोयला ढोने वाले साइकिल सवार मजदूरों पर साफ दिख रहा है। गर्मियों की तपती धूप में ये मजदूर करीब 60 किलोमीटर का लंबा और चुनौतीपूर्ण सफर तय करते हैं। रास्ते की खराब स्थिति और भीषण गर्मी उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ा रही है।
जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र के हाता जादूगोड़ा मुख्य मार्ग पर जुड़ी रेलवे क्रॉसिंग में अनियंत्रित एक कार ने पैसेंजर से भरा टाटा मैजिक और 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और उसके बाद खुद भी पलट गई। घटना में कुल 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें से 5 लोगों की स्थिति काफी गंभीर है और एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। सरायकेला के जिला मुख्यालय में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कई मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लव जिहाद, भूमि जिहाद, जबरन धर्म परिवर्तन और महिलाओं के शोषण जैसे विषयों पर नाराजगी जताई। धनबाद के राजबाड़ी ग्वालापट्टी में एक घर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घर में मौजूद लोगों ने समय रहते बाहर निकल करके अपनी जान बचाई। वहीं सकरी सड़क होने के कारण दमकल की गाड़ियों को मौके तक पहुंचने में परेशानी हुई। मौके पर पहुंचे विधायक शत्रुघ्न महतो ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया। जामताड़ा के नाला प्रखंड के बारोघरिया गांव में पिछले 8 सालों से पानी का संकट बना। हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीणों को पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं हो रहा। लोगों को नाले का गंदा पानी पीना पड़ रहा है। सरकार की हर घर जल योजना से इस गांव को कोई फायदा नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों का आरोप है कि विकास कार्य सिर्फ कागजों में है, जबकि जमीनी स्तर पर इसका कोई लाभ नहीं मिला। पलामू दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला और ये कहा कि विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प का जिक्र करते हुए ये कहा कि सरकार हर हाल में महिलाओं को आरक्षण दिलाकर रहेगी। मुंगेर में बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। समाहरणालय परिसर से डीएम ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ के माध्यम से शहर और ग्रामीण इलाकों में लोगों को लू से बचाव और आगलगी की घटनाओं से सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जाएगा। एनटीए ने जेईई मेंस 2026 का रिजल्ट जारी किया, जिसमें कोटा से पढ़ने वाले छात्र कबीर छिल्लर को ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल हुआ है, जबकि ऑल इंडिया टॉप 10 में 4 पर कोटा क्लासरूम के छात्रों ने कब्जा जमाया है, जबकि बिहार के गया जी के रहने वाले शुभम कुमार को ऑल इंडिया 6ठा रैंक हासिल हुआ है। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के अराइवल एरिया में छत से टाइल्स उखड़कर गिरी। इस घटना में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक सेफ्टी स्टील रॉड क्षतिग्रस्त हुई है। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। सुरक्षा कर्मियों ने उस हिस्से को घेर दिया है। सिमडेगा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चीरो टोली जंगल से एक महिला का शव बरामद किया गया। फांसी लगाकर महिला ने आत्महत्या की। महिला का शव पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिला, जबकि टूटी हुई रस्सी पास ही में पड़ी हुई मिली। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। सासाराम में बिजली के करंट की चपेट में आने से मवेशी सहित महिला की मौत हो गई। दरिगांव थाना क्षेत्र के बरुई गांव की घटना है। बताया जा रहा है कि महिला के घर के दरवाजे के पास से एक हाई वोल्टेज तार गुजरती है और आपको बताते चले कि मवेशी को करंट से बचाने के दौरान यहां पर महिला और मवेशी दोनों को जोरदार झटका लगा है। शेखपुरा में एक बच्चे की मां सोनाली ने अपने पति की दूसरी शादी पर रोक लगाने के लिए डीएम से गुहार लगाई। डीएम ने महिला को न्याय का भरोसा दिलाया है। पूरे मामले की जांच करके कार्रवाई के लिए एसपी को पत्र भेजा गया है। साल 2022 में सोनाली की शादी बिहार शरीफ के कन्याकुमार के साथ हुई थी। पटना के शाहजहांपुर गांव में जमीन विवाद के चलते अपने ही रिश्तेदार ने महिला की हत्या की। गला दबाकर हत्या को अंजाम दिया। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खगड़िया के चौथम थाना पुलिस का लगातार छापेमारी अभियान जारी। करुआ मोड़ के पास पिकअप वैन से 47 कार्टन प्रतिबंधित सिरप जब्त किया गया। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच जारी। नवादा में भीषण सड़क हादसा। साइकिल से घर लौट रहे बुजुर्ग को डंपर ने टक्कर मार दी। परिजनों ने गांव के ही पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया पति पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों ने कई घंटे जाम लगाकर कार्रवाई की मांग की। पटना में तेज रफ्तार का कहर। गौरीचक थाना क्षेत्र के मसाडी गांव के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत।
15 साल का किशोर गंभीर रूप से घायल। दोनों बाइक सवार शादी समारोह से लौट रहे थे। पूर्णिया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मुफस्सिल थाना के बेलूरी में एक तेज रफ्तार बाइक ने व्यवसायी को टक्कर मार दी। व्यवसायी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक को जब्त किया और जांच शुरू की गई। बिहार का तापमान 40 के पार जा चुका है। गर्मी के चलते मोकामा के हथिदह विद्युत शक्ति उपकेंद्र में लगातार ट्रांसफार्मर पर पानी का छिड़काव हो रहा है। इसके बावजूद ट्रांसफार्मर से चिंगारियां निकलने लगी, आग लग गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने काबू पाया। मुंगेर के सदर प्रखंड में एक घर में लगी आग से अचानक भीषण यहां पर दरअसल आग लगी और देखते देखते 7 घरों को अपने आगोश में लिया और इस अगलगी में 2 बकरियों की झुलसकर मौत हो गई है। 18 वर्षीय किशोर का हाथ भी झुलस गया है। अगलगी की घटना गोपालगंज से भी सामने आई है। यहां पर एक दुकान में भीषण आग लगी। घटना मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के जोधन मोड़ की है। स्थानीय व्यवसायी बिहारी महतो की दुकान और उससे जुड़ी मिल में अचानक उठी चिंगारी ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में लिया। आग में दुकान में रखा अनाज, मशीनें और अन्य सामान जल गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में 5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चलन लैब से यहां पर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का प्रशिक्षण दिया गया। सर्जरी विभाग के वरिष्ठ डॉक्टरों की देखरेख में पीजी छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टरों को ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की ट्रेनिंग दी गई। खगड़िया के सरकारी स्कूल में पोषण पखवाड़ा मनाया गया। स्कूली बच्चों ने रंगोली के माध्यम से पखवाड़ा प्रदर्शित किया। रंगोली के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। सही खान पान से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। बच्चों ने खान पान और देश की शान का स्लोगन दिया। शेखपुरा जिले में कृषि की बढ़ती जरूरतों के साथ बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। जिला प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लिया है, आवश्यक कदम उठाने शुरू किए हैं। क्षेत्रीय सांसद अरुण भारती ने बताया, बरसात से पहले कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से विद्युत विभाग के साथ बैठक हुई है। कई अहम निर्णय लिए गए। सासाराम में अनाज का बोरी उठाने वाले मजदूरों ने प्रदर्शन किया है। मजदूरों ने फूड एंड अलाइड वर्कर यूनियन के बैनर तले एसएससी गोदाम में प्रदर्शन किया और मजदूरों का कहना है कि सरकार ने एक बोरी अनाज लोडिंग अनलोडिंग करने पर 11 रुपए 67 पैसे प्रति बोरे के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय कर रखा है। इसके बावजूद संबंधित ठेकेदार इसका भुगतान नहीं करते। जिलाधिकारी के विशेष दिशा निर्देश पर पटना सिटी में चौथे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। मौके पर अनुमंडल प्रशासन की टीम और नगर निगम प्रशासन की टीम ने खाजे कला घाट से लेकर के कंगन घाट तक गंगा किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बुलडोजर और जेसीबी मशीन की मदद से सड़क किनारे अवैध रूप से बने पक्का निर्माण को तोड़ा गया। वहीं अवैध रूप से बनी कई झोपड़ियां और दुकानों को भी हटाया गया। बांका में वाहन जांच अभियान के दौरान एक बाइक से 5 किलो से ज्यादा मात्रा में गांजा बरामद हुआ। बाइक सवार 3 माफियाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। धौरिया थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जेल भेजा गया। बक्सर में हत्या के एक मामले में सरकारी शिक्षक को बक्सर सिविल कोर्ट ने उम्र कैद सुनाई है। कोर्ट की अदालत ने आरोपी शिक्षक को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया। घटना 26 मार्च 2024 के दिन पैसे के लेन देन को लेकर हुई थी। पटना सिटी के ओल्ड बाईपास पर मंगलवार को पूरे दिन भीषण जाम लगा रहा। जाम में फंसकर जहां हजारों यात्री पूरे दिन भीषण गर्मी से परेशान नजर आए, वहीं वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। सड़क पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती होने के कारण लोग जाम में फंसकर परेशान नजर आए। अगम कुआं से लेकर बहादुरपुर तक जाम की स्थिति देखी गई। समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र के नायक टोला में एक 15 साल के किशोर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। मृतक की पहचान बबलू कुमार के रूप में हुई। शव घर के दरवाजे पर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शेखपुरा में सांसद अरुण भारती ने मीडिया से बातचीत के दौरान महिला आरक्षण बिल गिरने पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। कहा, विपक्ष खासकर आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के कारण ये स्थिति बनी है। सांसद ने आरोप लगाया कि देश की आधी आबादी के हितों की रक्षा करने के बजाय विपक्ष ने उनके खिलाफ काम किया है। स्वास्थ्य विभाग की अपर कार्यपालक निदेशक डॉक्टर अनुपमा सिंह ने पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। मौके पर अपर कार्यपालक निदेशक ने अस्पताल परिसर में घूम कर जायजा लिया।
वहीं इसे लेकर अस्पताल प्रशासन को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। रामगढ़ जिले के नए एसपी मुकेश कुमार लुणायत की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। एसपी ने अधिकारियों को अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए निर्देश दिया। डेटाबेस के आधार पर एक एक अपराधियों पर नजर रखी जाएगी। नए एसपी ने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामगढ़ के नए डीसी ऋतुराज ने समाहरणालय परिसर स्थित विभिन्न कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने साफ सफाई सहित कई सुविधाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि लोगों की समस्याएं सुनी जाएं और तुरंत समाधान किया जाए। दुमका के NH 133 हंसडीहा देवघर मार्ग पर एक ट्रक पलटने से बड़ा खुलासा हुआ और ट्रक में घरेलू सामान की आड़ में भारी मात्रा में अवैध शराब छिपाकर रखी गई थी, जिसे बिहार ले जाया जा रहा था और हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 2 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई। सिमडेगा में पुलिस केंद्र में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा पुलिस पदाधिकारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में उपचार देने की जानकारी दी गई। जमुई के बिहारी मोहल्ले में लाखों की जल योजना बेअसर साबित हो रही है। नगर परिषद की बनाई जल मीनार आंधी में गिरी तो आज तक खड़ी नहीं हो पाई है और ऊपर से परिसर पर कब्जे की वजह से यहां पर हालात और बिगड़ गए हैं। हाल ये है कि लोगों को दिन भर में सिर्फ 1-2 घंटे ही पानी नसीब होता है। PHED का हैंडपंप भी खराब पड़ा है। भीषण गर्मी में पानी के लिए जूझते लोग अब व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। के साथ ही पानी की समस्या को लेकर भी परेशानी बढ़ गई है। वहीं अगर देखें तो जमुई जिले के ग्रामीण इलाके की बात तो दूर, जमुई शहर में लापरवाही देखी जा रही है जो नल का जल योजना था उसको लेकर। जमुई शहर के बिहारी मोहल्ले जो वार्ड नंबर 6 कहा जाता है, वहाँ पर देख सकते हैं कि एक जल मीनार बना था नल के जल योजना से, और अगर कह सकते हैं कि नगर परिषद के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, PHD विभाग के द्वारा निर्माण किया गया था। लेकिन महीनों पहले जो आंधी में जो इसके ऊपर जो पानी का टंकी था वो नीचे गिरा। जैसा कि देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उन्हीं के बीच में वो पानी का टंकी पड़ा हुआ है। हैरानी की बात है कि गर्मी का मौसम आ गया है, पानी को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए जो पानी को लेकर जो योजना थी, इसका लाभ मोहल्ले वालों को नहीं मिल रहा है। खास करके इस इलाके में देखा जाए तो गरीब तबके के लोग रहते हैं। और हैरानी की बात है कि जो पानी का टंकी जो जल मीनार है, वहाँ पर देखा जाए तो जल मीनार जहाँ पर पंप है, मोटर पंप है, वहाँ पर एक परिवार यहाँ पर अपना आशियाना बना के रख रहा है। कह सकते हैं कि जो जल मीनार है वहाँ वह एक घर बना हुआ है। यहाँ एक परिवार अतिक्रमण कर रह रहा है। और जो जानकारी मिली है कि जब सुबह या शाम मोटर चलाया जाता है तब लोगों को पानी मिलता है, लेकिन जब चूँकि इस पर पानी का टंकी है नहीं तो इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। कब से ये हालात है यहाँ पर? ये जब से बना है तब से ज्यों के त्यों है। ये कभी टंकी चालू ही नहीं हुआ है। और टंकी गिरा तो उठा नहीं, फिर उठा नहीं। टंकी गिरा लेकिन उठाया नहीं गया इसको। और ग्रामीण जो है यहाँ अधिकतर मांझी वर्ग के लोग रहते हैं, उनको पानी के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। परिवार है जो इस जल मीनार के नीचे जो पंप हाउस है उसे अपना आशियाना बना रखा है और यहीं पर लोग रह रहे हैं। तो कह सकते हैं कि लापरवाही दिख रही है। लाखों रुपए खर्च हुआ था और पानी का टंकी जो जल मीनार से गिरा वो उठा नहीं, फिर जल मीनार पर गया नहीं और लोगों को परेशानी हो रही है। वैसे में ज़रूरत होगा इस दिशा में सरकार कदम उठाए, जिला प्रशासन हरकत में आए ताकि लोगों को लाभ मिले। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार साथ।